वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 24 बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है हमारा वेक्टर, जिसमें हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग इससे पहले 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल वेक्टर के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो दो वेक्टर के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला? यूनिट वेक्टर n बराबर a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉड। तो हमें क्या निकालना है? पहले a क्रॉस b। तो निकालो, यहाँ हमने सॉल्यूशन लिखा a क्रॉस b, तो यहाँ लिखेंगे a क्रॉस b बराबर में डिटरमिनेंट का साइन दीजिए। यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j और यहाँ लिखेंगे हम लोग k। ठीक है, तो a है तो a का वैल्यू कौन कौन सा? यहाँ 2 - 6 और यहाँ -3, सबका कोफिशिएंट लिखेंगे -6 और -3। ठीक है, अब b है तो b का कौन कौन सा वैल्यू? 4 3 -1, यहाँ 4 3 और -1। ठीक है, अब इधर देखो i ले रहे हैं तो i के सामने वाले को छोड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई -6 इंटू कितना? -1, तो 6 बीच में माइनस होता है 3 इंटू -3 कितना होगा? -9, तो माइनस माइनस इधर कितना हो जाएगा? +9 होगा। उसके बाद -j लेंगे, j लेंगे तो सामने वाले को छोड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, कितना होगा इधर? -2। फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -12, तो माइनस माइनस +12, प्लस के लेंगे बुआ, तो सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, कितना होगा? 6। अब बीच में माइनस होता है, 4 इंटू -6 तो -24, तो माइनस माइनस +24, राइट। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15i। उसके बाद कितना होगा वो इधर? 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10, तो ये हो जाएगा -10j और उसके बाद +30, इधर कितना हो जाएगा? k। ये क्या निकला हमारा? a क्रॉस b। क्या निकला हमारा? a क्रॉस b निकला। ठीक है, अब हमें क्या करना है? a क्रॉस b का मॉड, a क्रॉस b का मॉड निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे a क्रॉस b का मॉड? बोलो, सिंपल है, a क्रॉस b का मॉड ऐसे रूट अंडर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर और प्लस कितना? 30 का स्क्वायर। मतलब i j k को छोड़ देना है, इसका जो कोफिशिएंट्स रहेगा इसका स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर कितना? 900। तो फाइनली इधर कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? तो a क्रॉस b फाइनली कितना निकला? बोलो बोलो, रूट अंडर 1225 कितना निकला? 1225। ठीक है ना। अब यहाँ पर से इसका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम बाद में भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला? प्लस माइनस यहाँ लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या? a क्रॉस b का वैल्यू, ये फॉर्मूला तो यही है। यूनिट वेक्टर के लिए आंसर में क्या करते हैं हम लोग? प्लस माइनस निकाल दे, क्योंकि मॉड निकाला है, मॉड का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ 15i, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 15i माइनस कितना इधर से? 10j। ठीक है, और प्लस कितना इधर से? तो 30k। ठीक है, और नीचे में इधर रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1225। ठीक है, कितना होगा? 1225। अब इसको ऊपर में से कॉमन क्या आ जाएगा? प्लस माइनस तो ठीक है, 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3i। ठीक है, और माइनस कितना? 2j और प्लस कितना इधर से? 6k। ये 6 से नीचे में क्या लिखोगे? बोलो, 1225 का रूट हटाओगे तो कैसे हटेगा? बोलो, 25 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो 25 को 49 से कितना होगा? 9 पंच 45, 9 दूना 18, 2 20, यहाँ पर 100 हाथ हो गया। 1205 आ रहा है, 1 मिनट। 9 पंच 45, 4 बचा, 9 दूना 18, 4 22 होता है यहाँ पर। दो वो तो गया, हाथ हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, तो 1225 को हम क्या 25 इंटू कितना
49 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस 5 इधर से हो जाएगा 3i माइनस 2j और प्लस इधर कितना 6k, ठीक है। रूट हटाएंगे तो 25 का कितना हो जाएगा 5 आई इंटू कितना इधर से 7, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा प्लस माइनस 3i माइनस 2j और प्लस इधर से 6k और अपॉन कितना इधर नीचे में 7 बचेगा। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, कितना 6 यूनिट, कितना इसमें यूनिट लिखा होगा, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अच्छा इसमें यूनिट छुटा हुआ, यहाँ पर 6 यूनिट लिख देना, विच परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो यूनिट मतलब कितना होता है 1, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे पहले यूनिट वेक्टर, कितना यूनिट निकालना है हमको 6 यूनिट। 6 से रिक्वायर्ड आंसर भैया जो आंसर आएगा फाइनल उसमें हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा क्या मैग्नीट्यूड कितना 7, तो 7 से मल्टीप्लाई, 10 क्या आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई। तो पहले हमें क्या निकालना है ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस बी का मॉड और उसके बाद यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आ जाओ, हमें निकालना है यहाँ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला, यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के, 4 - 1 3, तो 4 - 1 और 3, यहाँ -2 1 और -2, ठीक है। आई लेंगे, इसके सामने वाली ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, आप -1 इंटू दिस 1, तो यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीच में कितना होता है -3 इंटू 1 तो 3, माइनस जे लेते हैं इसके, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, याद रखना इसको प्लस ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो 4 इंटू -2 तो -8, -3 इंटू कितना -2 -6, तो +6, प्लस के लेंगे तो कितना होगा देखो, ऐसे छोड़ दीजिए, सामने वाले को छोड़िए, ऐसे छोड़िए, तो 4 इंटू 1 कितना 4, बीच में माइनस होता है, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ फाइनली कितना माइनस आई, यहाँ पर -8 + 2 -2 माइनस इधर कितना +2j, यहाँ 4 - 2 तो 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k। ये क्या निकला हमारा ए क्रॉस बी निकला, क्या निकला हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। अब हमें इसका मॉड निकालना है, तो आ जाओ ए क्रॉस बी का मॉड, तो क्या होता है रूट अंडर पहले लिखेंगे, जो नंबर से होगा उसका स्क्वायर करो, आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इधर से 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा देखो 1 + 4 और +4, ये कितना हो जाएगा 9, 9 को क्या लिखते हैं हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है। तो अब इधर से कितना, यहाँ पर पहले लिखेंगे यूनिट वेक्टर, क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर, कितना होगा ए क्रॉस बी और अपॉन कितना हुआ ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो यहाँ ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना -i और इधर से कितना +2j और इधर से +2k, इतना तो होता है। इसमें क्या लगाते हैं प्लस माइनस, और नीचे में कितना है इधर से 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, कितना लिख देंगे इधर 3। अब कितना यूनिट चाहिए मैग्नीट्यूड 6, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, कितना रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ 6 मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ 6 मैग्नीट्यूड, मतलब ये ऐसा समझो, अरे एक के लिए दाम है हमारे पास 10 रुपया, तो 5 के लिए कितना होगा सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूनिट मतलब कितना 1, तो 6 के लिए पूछ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ +-3, ठीक है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ हो जाएगा -i + 2j अब प्लस कितना 2k अपॉन कितना इधर से 3, इसको काट दीजिए तो 2 से कट गया, तो यहाँ प्लस माइनस कितना 2 -i + 2j अब प्लस कितना इधर से 2k, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी जो बताएं 7 नंबर उसी के बेसिस पर, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको एक काम 2 काम और बढ़ जाएगा। क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, तो 5 यूनिट निकालना है परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, किस पे परपेंडिकुलर है a + b एंड a - b पर,
जहां a का वैल्यू दिस वन और b का वैल्यू दिस वन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a प्लस बी और a माइनस बी निकालना होगा। तो आ जाओ पहले हम यहाँ a प्लस बी निकालते हैं। a का वैल्यू यहाँ पर है, देखिए i प्लस जे प्लस के, प्लस b का वैल्यू i प्लस 2j, i प्लस 2j और प्लस 3k, राइट। ये सबको ऐड कीजिए। ऐड कैसे करेंगे, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ। i प्लस i कितना i, यहाँ हो जाएगा 2i, j प्लस 2j कितना 3j, 3 प्लस k कितना हो जाएगा इधर से 4k, हो गया। अब चलो अब हम लोग निकालेंगे a माइनस बी। a का वैल्यू i प्लस j प्लस k, b का वैल्यू ये सब माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस i माइनस 2j और माइनस 3k, प्लस माइनस ये कट गया, j और माइनस 2j ये हो जाएगा माइनस j, k माइनस 3k तो माइनस 2k, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अब क्या करना है हमें, a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस बी नहीं निकालना है क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है, तो आपको निकालना पड़ेगा a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, यहाँ i लिखेंगे, यहाँ j लिखेंगे, यहाँ k। a प्लस बी कहाँ है, यहाँ है, तो 2 3 4, तो यहाँ 2 3 और 4 लिखिए। a माइनस बी यहाँ i नहीं है तो i के नीचे में 0, फिर j के नीचे -1, यहाँ पर कितना -2। चलो इसको निकालो, तो यहाँ i लेंगे, सामने वाले को छोड़िए, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, तो यहाँ 3 × -2 तो -6, बीच में -4 × -1 -4, तो यहाँ +4 माइनस j लेंगे तो ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा -0, अब प्लस k लेंगे तो k के सामने वाले को छोड़िए, ऐसे ऐसे कितना होगा -2 और -3 × 0 0, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा -6 + 4 तो -2i, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4j, यहाँ पर -2k, ये क्या निकला हमारा a प्लस बी, ये प्लस होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कितना a माइनस बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉड निकालना है, यूनिट वेक्टर के लिए मॉड चाहिए ना, तो हमें यहाँ हो जाएगा a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट कितना a माइनस बी, इसका मॉड। तो मॉड के निकालने के लिए यहाँ पर रूट लगाएंगे, इसका -2 का होल स्क्वायर करेंगे इधर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस k का कोफिशिएंट -2 है, तो यहाँ हम -2 का होल स्क्वायर करेंगे। इधर कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, 4 का होल स्क्वायर 16 + 4, तो 16 4 20 4 24, कितना निकला इधर 24, ठीक है। अब इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, तरीका 2√6 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये क्या निकला हमारा a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी का मॉड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर n बराबर कितना a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी अपॉन कितना a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी का मॉड, ठीक है। अब यहाँ पर से a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी कितना है, यहाँ देखो -2i + 4j + 2k, तो -2i + 4j और यहाँ पर से -2k, और यहाँ क्या लगाते हैं हम प्लस माइनस, नीचे वाला का मॉड, तो मॉड कितना निकाले हैं 2√6। अब क्वेश्चन में कितना यूनिट चाहिए 5 यूनिट, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे हम इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो यहाँ पर लिखो ना रिक्वायर्ड वेक्टर या रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड वेक्टर, जो भी लिखना, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, कितना हो जाएगा यहाँ पर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस इधर से कितना 5, यहाँ देखो 2, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो इनटू में कितना इधर से 2, यहाँ क्या बचेगा -i + 2j -i + 2j -k, और नीचे में कितना हो जाएगा देखो 2√6 है, तो यहाँ 2√6 लिखे, 2 से 2 कट गया, यहाँ ±5 तो ठीक है, यहाँ -i + 2j और -k, अब बट्टा में कितना हो जाएगा इधर √6, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, जहां ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है ए क्रॉस बी का मोड बराबर √3। ठीक है, यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर, सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन यहाँ पर जो जो चीज दिया है उसको पहले लिखिए। गिवन ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है 1, तो मॉड ऑफ ए बराबर 1। बी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड कितना दिया है उधर देखो 2। उसके बाद ए क्रॉस बी का मॉड कितना दिया है √3। ठीक है, अब यहाँ देखो वी नो दैट ए क्रॉस बी का मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, लिखाए थे मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, लिखाए थे, यही था फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर के बीच का। ठीक है ना, ए क्रॉस बी का मॉड कितना √3, तो यहाँ √3, ए का मॉड कितना 1, बी का मॉड कितना 2 इंटू कितना इधर से साइन थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो √3 बराबर कितना इधर से 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना √3/2। अब यहाँ पर से साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, कितना साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/3, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर i माइनस जे, बी बराबर 3j माइनस के एंड सी बराबर 7i माइनस के, फाइंड अ वेक्टर डी, डी वेक्टर निकालना। और वो डी वेक्टर कैसा है जो परपेंडिकुलर है किस पे, बोथ a एंड b पर। डी वेक्टर कैसा है, a और b पे परपेंडिकुलर है और साथ में c और d का डॉट प्रोडक्ट 1 देगा। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर कोई भी वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ देखो अगर मान लो यहाँ पर क्या D परपेंडिकुलर है किस पे, A एंड B पर। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर D जो है पैरेलल हो जाएगा A क्रॉस B के। ठीक है, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होता है तब क्या होता है, पहला वेक्टर बराबर दूसरा वेक्टर में लैम्डा लगा दो इंटू यहाँ A क्रॉस B है तो A क्रॉस B। ये कौन सा पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो यहाँ पर से वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो ए बराबर कितना लिखते हैं लैम्डा बी, क्या लिखते हैं हम लोग, ए बराबर लैम्डा बी। यहाँ पर डी कितना है, ए क्रॉस बी के पैरेलल है तो डी बराबर लैम्डा और इंटू ए क्रॉस बी। क्लियर है, यहाँ पर क्या है कहानी, अगर कोई भी वेक्टर दो वेक्टर पे क्या रहेगा परपेंडिकुलर होगा, तो जो वेक्टर होगा उसके दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, पहला वाला वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू अनदर वेक्टर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेक्टर डी जो है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पर, है ना। तो इसका मतलब ये क्या समझा है कि वेक्टर डी जो है क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, ए क्रॉस बी के, ये दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट। या पैरेलल वेक्टर का मतलब पहला वेक्टर लिखो और दूसरा वेक्टर को लैम्डा के मल्टीपल कर दो, लैम्डा यहाँ पर कोई भी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो हम यहाँ ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना, यहाँ देखो यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के, ए का वैल्यू कितना आई माइनस जे तो 1 -1, के का वैल्यू 0, यहाँ पर जे आई नहीं है तो आई की जगह 0, उसके बाद कितना 3, यहाँ -1। चलो आई लेंगे तो सामने वाली को छोड़ो, ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, दिस वन इंटू दिस वन कितना 1, माइनस कितना 3 इंटू 0 तो 0, उसके बाद माइनस जे लेंगे बुआ, तो सामने वाली को छोड़िए ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, 1 इंटू -1 तो -1, 0 इंटू 0 यहाँ 0। ठीक है, प्लस के लेंगे, के सामने वाली को छोड़िए ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, 3 इंटू 1 तो 3, माइनस दिस वन इंटू दिस वन तो 0, यहाँ कितना हो जाएगा आई, उसके बाद माइनस आई -1 माइनस इधर प्लस जे, इधर कितना 3k।
ये क्या निकला हमारा, A क्रॉस B निकला। ठीक है, अब यहां देखो, अब नाउ D बराबर कितना है, D बराबर कितना है, लेमडा इंटू A क्रॉस B दिया है। ठीक है, तो वेक्टर डी तो ठीक है, लेमडा ठीक है, ए क्रॉस बी का वैल्यू आई प्लस जे अब प्लस 3k। ठीक है, अब एक कंडीशन और दिया हुआ है, सी डॉट डी बराबर 1 गिवन, यहां लिखिए गिवन सी डॉट डी वेक्टर बराबर 1, वेक्टर सी कितना 7i माइनस के, 7i माइनस के डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर कितना लेमडा, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा लेमडा आई प्लस कितना लेमडा जे और प्लस कितना 3 लेमडा के और बराबर कितना इधर 1। ठीक है, याद रखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ क्या है डॉट प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं हम लोग, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ करते हैं। तो चलो आई वाले को आई के साथ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 लेमडा, जे तो नहीं है तो के को के साथ, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस 3 लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 लेमडा बराबर 1, 7 लेमडा माइनस 3 लेमडा तो 4 लेमडा बराबर 1, लेमडा का वैल्यू कितना 1/4। ठीक है, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेमडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, यहाँ करेंगे पुट लेमडा इज इक्वल टू कितना 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर कितना हो जाएगा वेक्टर डी इज इक्वल टू, ये वेक्टर डी है, लेमडा का मान 1/4, तो यहाँ 1/4 रखेंगे इंटू आई प्लस कितना इधर जे प्लस 3k, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा इधर रफ था, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। बंधु लोग समझ में आ रहा है, पीछे वाला बच्चा सब बैठा हुआ देखो सुतता है, समझे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।